हेलो डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज़ प्राची और मैं अपने चैनल वंडर इंग्लिश लर्निंग में आपका वेलकम करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम अपनी ग्रामर की शुरुआत करने जा रहे हैं। आज ये ग्रामर का पहला वीडियो है। इंग्लिश सीखने की शुरुआत हमें कहाँ से करनी चाहिए? टेंस पढ़ने चाहिए, एक्टिव पैसिव पढ़ने चाहिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ने चाहिए। आखिर कहाँ से हम इसकी शुरुआत करेंगे? इसकी नींव कहाँ से हम रख सकते हैं? कहाँ से हम इसकी स्टार्टिंग कर सकते हैं? आपको चाहे जिस भी एम से इंग्लिश सीखना हो, चाहे आप एकेडमिक एग्ज़ाम दे रहे हो, अपनी कम्युनिकेशन अच्छी करने के लिए इंग्लिश सीख रहे हो, या फिर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठने जा रहे हो, इंग्लिश बेसिक से सीखना आपके लिए, हम सब के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। So now we are going to start English grammar from the basic and today we will talk about noun. Noun तो आप सबको पता ही होगी। Noun का मतलब होता है संज्ञा, जो कि हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक हिस्सा होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमारे 8 पार्ट्स आते हैं: नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, वर्ब, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। आगे आने वाली वीडियोस में हम इन सब के बारे में बात करेंगे। आज हमारा पहला टॉपिक है नाउन। नाउन का मतलब होता है संज्ञा। A noun is a part of a speech that is used to name or identify a person, place, thing or idea. संज्ञा जो है वो शब्द भेद का एक भाग है जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या विचार का हमें बोध कराता है। Things that we can see, feel, taste, touch, hear, etc. ऐसी वस्तुएं जिन्हें हम देख सकते हैं, जिन्हें हम छू सकते हैं, सुन सकते हैं, वो सब हमारी संज्ञा कहलाती हैं। एंड द थिंग्स दैट वी कैन सिंपली थिंक ऑफ बट कैन नॉट सी, कैन नॉट टच, कैन नॉट हियर इज़ ऑल्सो अ नाउन। और ऐसी चीज़ें जिनके बारे में हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, ना ही हम उसे देख सकते हैं, ना ही हम उसे छू सकते हैं, वो सब हमारी नाउन कहलाती हैं। संज्ञा शब्द का एक भाग है जो किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या विचार का बोध कराता है। वस्तुएं जिन्हें हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, इसका स्वाद ले सकते हैं, छू सकते हैं, वो सब हमारी संज्ञा कहलाती हैं। और वस्तुएं जिनके बारे में हम सिर्फ सोच सकते हैं लेकिन उन्हें देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, ना ही सुन सकते हैं, वो हमारी संज्ञा कहलाती हैं। देखिए, हम अपने आसपास जितनी भी चीज़ें देखते हैं, संसार में जितनी भी चीज़ें हैं, वो चाहे किसी का नाम हो, किसी सिटी का नाम हो, किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी देश का नाम हो, किसी एनिमल का नाम हो, कोई वस्तु हो, कोई थिंग हो, आपके माइंड में इस समय जो भी पिक्चर चल रही है, आपके माइंड में इस समय जो भी चीज़ें चल रही हैं, वो सब हमारी नाउन कहलाती हैं। सब चीज़ें नाउन हैं। यहाँ तक कि जो चीज़ें हमें नहीं दिख रही हैं, हम जो महसूस कर रहे हैं, हमारा डर, हमारा प्यार, हमारी घृणा, हमें जो भी चीज़ फील हो रही है, वो सभी नाउन है। जैसे कि इमोशंस लाइक फियर, हैप्पीनेस, सैडनेस, ये सब हमारी नाउन की कैटेगरी में आती हैं। अगर आप अपनी ग्रामर अच्छी करना चाहते हैं तो आपको नाउन के बारे में प्रॉपर नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो नाउन को देखिए, हम आसपास जितनी भी चीज़ें देख रहे हैं वो सब नाउन है, ये तो आपको पता चल ही गया। बस हमने इन चीज़ों को उनकी क्वालिटीज़ के अकॉर्डिंग कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, जिसे हम काइंड्स ऑफ नाउन कहते हैं। तो चलिए काइंड्स ऑफ नाउन पढ़ते हैं। देखिए, हमारे मेन काइंड्स ऑफ नाउन 5 होते हैं। प्रॉपर नाउन यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन यानी कि जातिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन यानी कि समूहवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन यानी कि पदार्थवाचक संज्ञा, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि भाववाचक संज्ञा। तो सबसे पहले हम प्रॉपर नाउन के बारे में बात करेंगे। प्रॉपर नाउन, इसको हम हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। A noun that is used to name a particular person, place, days, months, language, city or country, etc. These are called proper noun. व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, महीना, दिन, शहर या फिर देश को व्यक्त करती हैं। ठीक है। सिंपली जब हम किसी को उसके ओरिजिनल नाम से बुलाते हैं, जैसे हम किसी लड़के को उसके ओरिजिनल नाम से बुलाते हैं, मान लो उसका नाम राजू है, हम उससे बोलते हैं राजू कम हेयर, हम उसे राजू नाम से बुला रहे हैं, तो वो उसका स्पेसिफिक नाम है। लड़का तो वो है ही, उसका स्पेसिफिक नाम राजू है, तो ये उसका क्या हो गया, स्पेसिफिक नाम हो गया, ओरिजिनल नाम हो गया। तो ये हमारी हो गई प्रॉपर नाउन।
आगे जब आप कॉमन नाउन पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ और क्लियर हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि नेम ऑफ पर्सन्स, अभी मैंने आपको बताया राजू बॉय का नाम, गर्ल का नाम होता है गीता, सीमा, कोई भी जिसका भी ओरिजिनल नाम हो वो सब हमारे प्रॉपर नाउन कहलाते हैं। जैसे कि नेम ऑफ डेज, कोई भी दिन हो सकता है, मंडे, ट्यूसडे, हमें मंडे को दिल्ली जाना है, हमें ट्यूसडे को कानपुर जाना है, तो मंडे ट्यूसडे हमारे प्रॉपर नाउन है, ठीक है। वही मतलब हम किसी चीज़ के बारे में प्रॉपरली बात कर रहे हैं, हम उसके बारे में जानते हैं, प्रॉपर तरीके से जानते हैं। जैसे कि नेम ऑफ मंथ्स, मंथ्स कोई भी हो सकता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। नेम ऑफ सिटी, मुरादाबाद, बरेली, कानपुर, ठीक है। तो हम जब किसी चीज़ को उसके स्पेसिफिक, जैसे कि मेरा नाम प्राची है, तो किसी भी स्पेसिफिक नाम से बुलाते हैं तो वो प्रॉपर नाउन कहलाता है। चलिए अब कॉमन नाउन पढ़ते हैं। A common noun is a noun referring to a person, place or thing in a general sense. जब किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान को उसकी जाति से बुलाते हैं तब वह जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। अब यहाँ जाति से मतलब किसी की कास्ट से नहीं है कि किसकी कौन सी कास्ट है, ठीक है। जाति से मतलब उसकी एक मेन कैटेगरी से है। जब किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान को उसकी जाति से बुलाया जाता है तो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि किसी एक समूह को एक नाम दे देना, जैसे कि प्लेयर्स होते हैं एक टीम में, तो हम उनको अलग अलग प्लेयर्स ना बुला के उनको एक नाम दे देते हैं टीम, तो टीम क्या हो गया, एक जाति हो गई। अब जैसे कि बहुत सारे स्पोर्ट्स होते हैं, गेम्स होते हैं, ठीक है, तो क्रिकेट हो गया, हॉकी हो गया, टेबल टेनिस हो गया, लेकिन हम उसको अलग अलग नाम से ना बुला के उसको हमने एक नाम दे दिया है गेम, तो गेम क्या हो गया, उसकी प्रॉपर गेम क्या हो गया, उसकी एक जाति हो गई। अब देखिए यहाँ पर जैसे ये दे रखा है कॉमन नाउन, ये दे रखा है हमारा प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन जैसे कि गर्ल, गर्ल एक जाति है, लड़की एक जाति है। गर्ल के कई नाम हो सकते हैं, सीमा, गीता, पूजा, ऐश्वर्या, कोई भी नाम हो सकता है, ठीक है। तो गर्ल क्या हो गया हमारा कॉमन नाउन, क्योंकि गर्ल एक जाति है। बॉय, बॉय एक जाति है, बॉय में कई नाम आ सकते हैं, कई लड़के आएंगे, ठीक है। सिटी, चाहे दुनिया का कोई भी शहर हो, ठीक है, कोई भी शहर हो, इंडिया में भी कई शहर हैं और पूरे देश में, हर एक देश में कई कई सारे शहर होते हैं, ठीक है, लेकिन हमने उसको एक नाम दे दिया है सिटी। अब सिटी तो कोई भी हो सकता है, मुरादाबाद, कानपुर, पीलीभीत, कोई भी सिटी हो सकता है, ठीक है। तो सिटी क्या हो गया, एक कॉमन नाउन हो गया। और प्रॉपर नाउन में क्या हो गया, उसका एक स्पेसिफिक नाम, जैसे कि मुरादाबाद एक स्पेसिफिक सिटी है, ठीक है, तो मुरादाबाद, कानपुर। ऐसी कंट्री, दुनिया में कितने सारे देश हैं, कितनी सारी कंट्री हैं, तो कंट्री क्या हो गया, एक कॉमन नाउन हो गया। और प्रॉपर हम बात करें, हम किसी स्पेसिफिक कंट्री की बात कर रहे हैं, मान लो हम इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं, यूएस के बारे में बात कर रहे हैं, यूके के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये हो गया हमारा कॉमन नाउन। किसी एक जाति से जब हम किसी चीज़ को रेफ़र करते हैं तो उसे कॉमन नाउन कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। अब हम बात करते हैं कलेक्टिव नाउन के बारे में। कलेक्टिव नाउन, a collective noun is a noun that refers to some sort of group or collection of people, animals, things। तो ये कलेक्टिव नाउन को हम हिंदी में बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। चलिए कलेक्टिव नाउन के बारे में हम समझते हैं। समूहवाचक संज्ञा वह संज्ञा है जो किसी प्रकार के समूह या सामूहिक लोगों, जानवरों, चीज़ों आदि को संदर्भित करती हैं, ठीक है। जैसे कि आप नाम से ही समझ गए होंगे, कलेक्टिव यानी कि कलेक्शन, किसी चीज़ को इकट्ठा करना, ठीक है, उसे एक नाम देना। अब जैसे बहुत सारे लोग खड़े हैं तो हम ये बोल सकते हैं कि एक ग्रुप है, ठीक है। अ क्राउड ऑफ पीपल, फॉर एग्जाम्पल अ क्राउड ऑफ पीपल यानी कि लोगों की भीड़, लोगों की भीड़। अ बंच ऑफ ग्रेप्स यानी अंगूर का गुच्छा, बहुत सारे अंगूर को हम मिला के बोल देते हैं बंच, अ बंच ऑफ ग्रेप्स। अ टीम ऑफ वर्कर्स, बहुत सारे वर्कर्स जहाँ पर होते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनको हम ग्रुप में बोलते हैं टीम, अ टीम ऑफ वर्कर्स। अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, एक क्लास में कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं तो हमने उसको नाम दिया है क्लास। अ बंच ऑफ कीज यानी चाबी का गुच्छा, एक गुच्छे में कितनी सारी चाबियां होती हैं,
तो समूहवाचक संज्ञा ये है कि जो किसी प्रकार के समूह या सामूहिक लोगों को संदर्भित करती है, हम उसे एक ग्रुप का नाम दे देते हैं। ठीक है, तो ये हमारी हो गई समूहवाचक संज्ञा। अब हमारी आती है मटेरियल नाउन। The material noun is the noun that refers to a physical matter which can be seen, touched or felt. मटेरियल नाउन को हम हिंदी में बोलते हैं पदार्थवाचक संज्ञा। पदार्थवाचक संज्ञा वह संज्ञा है जो किसी पदार्थ या द्रव्य को संदर्भित करती है, जिसे देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, वुड, एयर, वाटर एक्सेट्रा। ठीक है, देखिए ऐसी चीज़ें जो हम उनको मिलाकर कोई और चीज़ उससे बना सकते हैं, तो वो हमारी मटेरियल नाउन होती है। जैसे कि गोल्ड है, गोल्ड से हम ऑर्नामेंट्स बना सकते हैं। ठीक है, सिल्वर से भी बना सकते हैं, सिल्वर से और भी चीज़ें बनाई जाती हैं, सिल्वर के बर्तन बनाए जाते हैं। वुड से कितनी सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, लकड़ियों की फर्नीचर बनाया जाता है। ठीक है, तो ये सब हमारे पदार्थ हैं। और एयर और वाटर भी हमारा पदार्थ होता है, इसको हम द्रव्यवाचक संज्ञा भी कह सकते हैं। ठीक है, तो द्रव्य यानी कि एयर या फिर हमारी वाटर, ये सब हमारी मटेरियल नाउन हो गई। जिन चीज़ों को मिला के हम कोई अलग ही चीज़ बना सकते हैं उसे हम मटेरियल नाउन कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में। Abstract noun is the noun which cannot be seen, touch, taste or hear. Abstract noun को हम हिंदी में बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा वह संज्ञा है जिसे हम ना देख सकते हैं, ना ही छू सकते हैं और ना ही सुन सकते हैं, जैसे कि ऑनेस्टी, ब्रेवरी, पॉवर्टी, लव, जॉय, हेट्रेड एक्सेट्रा। भाववाचक संज्ञा वह संज्ञा होती है जो हम सिर्फ फील कर सकते हैं, हम उस चीज़ को सिर्फ फील कर सकते हैं, जैसे कि बहादुरी हो गया, प्यार हो गया। प्यार को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। बहादुरी हमारे अंदर होती है, वो दिखती नहीं है, ना ही हम उसे छू सकते हैं। ठीक है, गरीबी एक एहसास है। गरीबी एक एहसास है जिसको हम देख नहीं सकते हैं कि वो इंसान गरीब है। ठीक है, उसको हम देख नहीं सकते हैं, हम सिर्फ उसे फील कर सकते हैं। हम किसी चीज़ का आनंद ले सकते हैं। हम किसी चीज़ से अगर नफ़रत करते हैं तो वो हमारे दिल में है, कोई उसे देख नहीं पाता है। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गई हमारी भाववाचक संज्ञा। आई थिंक आपको ये समझ में आ गई होगी। अब कुछ पार्ट्स और भी हैं संज्ञा के, चलिए उन्हें भी पढ़ लेते हैं। अदर काइंड्स ऑफ नाउन, कुछ अदर काइंड्स भी हैं नाउन के। काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा। काउंटेबल नाउन यानी कि जिसे हम काउंट कर सकते हैं, जिसे हम गिन सकते हैं। काउंटेबल नाउन को क्या बोलते हैं? गणनीय संज्ञा। काउंटेबल नाउन को हम संख्याओं में गिन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एन एप्पल, अ स्कूल, अ पिक्चर एक्सेट्रा। एक सेब, एक स्कूल, एक पिक्चर। ठीक है, तो उसको हम गिन सकते हैं। काउंटेबल नाउन में नाउन के पहले ए और एन या कोई भी आर्टिकल लगाया जाता है। ठीक है, अब आ गई हमारी अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन, एनीथिंग दैट कैन नॉट बी काउंटेड इज एन अनकाउंटेबल नाउन। कोई भी चीज़ जो कि अगणनीय है, यानी कि उन्हें गिना नहीं जा सकता, तो उसे हम कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एयर, राइस, वाटर एक्सेट्रा। क्या आप हवा को गिन सकते हैं? क्या आप चावल को गिन सकते हैं? क्या आप पानी को गिन सकते हैं? ठीक है, तो ये हमारी हो गई अनकाउंटेबल नाउन। जिस चीज़ को हम गिन नहीं सकते वो हमारी होती हैं अनकाउंटेबल नाउन, जैसे कि एयर, राइस, वाटर एक्सेट्रा। ये हम कैन नॉट बी मेड प्लूरल। अनकाउंटेबल नाउन जो है वो प्लूरल में नहीं होती है, ये हमेशा सिंगुलर वर्ड में होती है और इसमें आर्टिकल्स का भी यूज़ नहीं किया जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थी हमारी नाउन। आई होप आपको समझ में आई होगी और मैं नेक्स्ट वीडियो में सभी टाइप्स के नाउन के एग्जाम्पल आपको और अच्छे से डिस्क्राइब करके बताऊंगी। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा ये वीडियो, मेरी ये नाउन का टॉपिक आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। फ्रेंड्स प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप जो भी लाइक करते हैं उनसे मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। तो फ्रेंड्स प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।